हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक चैप्टर 5th है, क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5.2 एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ़ a प्लस आइटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आइटा डी एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टर्म के इक्वल है। देखिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें x प्लस आइटा वाई गिवन है a प्लस आइटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आइटा डी। और जब भी हमारे पास डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब डेनोमिनेटर में बीच वाले टर्म्स का साइन चेंज करके उस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, a को मैं पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो यह आ जाएगा a को आइटा डी से करूंगी तो प्लस माइनस माइनस आइटा ए डी। अब आइटा बी को सी से मल्टीप्लाई किया, आइटा बी सी प्लस माइनस माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। ओके, अब उसके बाद ए सी आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये टर्म हो गई प्लस बी डी, वो हमने लिख ली। बाकी इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ, आयोटा प्लस आयोटा कॉमन लूंगी तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। डिवाइड में सी स्क्वायर आइटा स्क्वायर -1 होता है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे डी स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस आइटा वाई हम ये चीज़ लिख सकते हैं, डेनोमिनेटर में जो टर्म है उसे दोनों पार्ट्स के नीचे सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स हमें x एंड y की वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x माइनस आइटा वाई फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है वो पुट की, माइनस आइटा y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब देखिए, यहाँ पर हमें जैसे ये वाला स्टेप हमने x प्लस आइटा वाई में पहले रेशनलाइज किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया। अब हमें इसमें क्या करना है, ये टर्म मिली हुई है, इसे बैक स्टेप जाएंगे, मतलब यहाँ तक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए सी प्लस बी डी माइनस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए सी माइनस, अब बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस को मैं लिख सकती हूँ माइनस आइटा स्क्वायर बी डी, क्योंकि आइटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज। अब देखिए, इस वाली टर्म में से एंड इस वाली टर्म में से ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा आइटा डी। अब इन दोनों टर्म में से हम माइनस आइटा बी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा प्लस आइटा डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को बैक स्टेप करेंगे तो सी प्लस आइटा डी, सी माइनस आइटा डी मैं लिख सकती हूँ, तो वही हमने लिख दिया। यहाँ से सी प्लस आइटा डी कैंसिल, ये आ गया ए माइनस आइटा बी डिवाइड बाई सी माइनस आइटा डी, मतलब हमें एक्स माइनस आइटा वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू एंड एक्स माइनस आइटा वाई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आइटा वाई, और दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी। आइटा स्क्वायर होता है -1 तो ये आ जाएगा प्लस, और ये भी इसी तरह से प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी डिवाइड बाई ए माइनस आइटा बी, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया, सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक्स प्लस आइटा वाई हमें गिवन है ए प्लस आइटा बी डिवाइड बाई ए माइनस आइटा बी। जब भी नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो डेनोमिनेटर में तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो ए प्लस आइटा बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर से होगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस आइटा ए बी प्लस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1, ठीक, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर बनेगा 2ab आयोटा, और डेनोमिनेटर को मैंने दोनों के नीचे अलग करके लिख दिया। अब कंपेयर करूंगी तो x आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y आ जाएगा 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, x माइनस आइटा y कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट की, माइनस आइटा y की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट स्टेप में इसमें एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए, ऊपर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब एक ए माइनस आइटा बी यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ आ गया एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी डिवाइड बाई ए प्लस आइटा बी। अब क्या करेंगे, इस टर्म को
और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आइटा वाई, ये टर्म आ गई। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम यहाँ पर बन जाती है। सॉल्व करके ये आ जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम है, कट के आंसर 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी इन्हें डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 1 आ गया, और इसे सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। Prove that if z1 z2 are two complex number मतलब belongs to C, then real part of z1 z2 is equal to this, imaginary part of z1 z2 is this। तो देखिए सबसे पहले हमें z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। तो हमने लेट कर लिया z1 है a प्लस आइटा b, z2 है c प्लस आइटा d के इक्वल। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसका रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है b। तो मैं लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ z1 इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b। सेम में रियल पार्ट ऑफ z2 इज c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d। हमें जो प्रूव करना है उसमें रियल पार्ट किसका है, z1 z2 का। तो सबसे पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, z1 z2, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। a इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ac प्लस आइटा ad, ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आइटा स्क्वायर के कारण माइनस का साइन। ओके, अब उसके बाद देखें इसमें आइटा नहीं है, इसमें आइटा नहीं है, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है, इन्हें एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें से प्लस का साइन कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा ad प्लस bc। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो रियल पार्ट इस नंबर का होगा ac माइनस बी डी। अब a क्या है, a तो रियल पार्ट है z1 का, c क्या है, रियल पार्ट है z2 का, माइनस साइन, b इमेजनरी पार्ट है z1 का, d इमेजनरी पार्ट है z2 का। यही हमें प्रूव करना था। अब इसी तरह से इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 कितना होगा, ad प्लस bc, ad प्लस bc आ जाएगा। ठीक है, अब a क्या है, रियल पार्ट है z1 का, d क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z2 का, प्लस का साइन, b क्या है, रियल पार्ट z2 का, एंड c क्या है, इमेजिनरी पार्ट z1 का। तो हमें यही प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th, इवन 9th 10th और आगे जो भी क्लासेस हैं वो सब की वीडियोस मैं टाइम से अपलोड करूँगी। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।